हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसीजन एकेडमी पर। आज हम देखेंगे सुपर टेट के लिए ये सब्जेक्ट रहेगा आपका सीडीपी, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, बाल विकास। देखो, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट 10 नंबर का आना है, शिक्षण विधियाँ 10 नंबर की आनी है और जीवन कौशल 10 नंबर के आने हैं। तो ये वाला हमारा टारगेट है अभी सीडीपी का पहला लेक्चर है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। इससे पहले हमने साइंस बैच एक शुरू किया है बिल्कुल फ्री, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो बैच है ये है सीडीपी के लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सीडीपी में यानी बाल विकास का परिचय। बाल विकास के परिचय में साथ साथ देखेंगे विकास और वृद्धि, विकास और वृद्धि से संबंधित 30 एमसीक्यूज, जिसमें 15 को एमसीक्यूज रहेंगे वो पीवाईक्यू रहेंगे और 15 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, बाल विकास का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन है अपनी केवल शरीर के लिए, केवल मानसिक विकास के लिए, केवल सामाजिक विकास के लिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास के लिए। देखो, जहाँ जहाँ ये केवल लिखा है वो तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, तीनों गलत हो गए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए और बौद्धिक विकास के लिए, तीनों के लिए क्या जरूरत है? चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, ठीक। चलिए देखो नेक्स्ट, इंग्लिश में जो भैया बहन पढ़ते हैं वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखो इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? देखो, वृद्धि और विकास दोनों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जो वृद्धि है वो तो मात्रात्मक में, ये जिसको मापा जा सकता है, मात्रात्मक है। ठीक है, जिसको मापा जा सकता है। और विकास है वो गुणात्मक है, गुणात्मक होने के साथ साथ भी मात्रात्मक भी है। ठीक है, यानी इसको मापा भी जा सकता है, कुछ पहलू इसके मापे जा सकते हैं और कुछ पहलू नहीं मापे जा सकते। ठीक है, तो इसमें पूछा है वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? गुणात्मक, मात्रात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ऑप्शन कौन सा होगा? मात्रात्मक परिवर्तन। जैसे वृद्धि का मतलब वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई बढ़ना, वजन बढ़ना, तो इसको मापा जा सकता है अच्छे से। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम, ये लिंक दिया नीचे, लिंक पर आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उस पर ये पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं इससे, फिर उसके बाद रिवाइज कर सकते हैं। वृद्धि में लंबाई, वजन, आकार आदि की वृद्धि होती है। यह मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे मापा जा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, विकास किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मैंने अभी बताया था, विकास कुछ पहलू हैं इसके जिसको मापा जा सकता है, कुछ पहलू उसको मापा नहीं जा सकता, उसकी केवल तुलना गुण बताए जा सकते हैं। तो यानी ये दोनों प्रकार का परिवर्तन है। कौन कौन सा? गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये शुरू के जो 15 क्वेश्चन है PYQ है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण और उपरोक्त सभी। तो बाल विकास को दो तरह के कारक प्रभावित करते हैं, एक तो आंतरिक, एक बाह्य। तो देखो, आंतरिक रूप से हो गया इसमें पोषण और बाह्य रूप से हो गया वातावरण, और ये वंशानुक्रम हो, ये भी आंतरिक रूप से हो गया। तो यानी ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? इसमें सभी होगा। इसमें से क्या होगा? सभी। ये सभी कारक हैं जो कि बाल विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इसको देखते हैं। बाल विकास पर वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, स्वास्थ्य, परिवार आदि सभी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन, वृद्धि जीवन भर चलती रहती? नहीं, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती। जैसे आपकी लंबाई है 18 साल, 19 साल के बाद क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, विकास केवल बचपन तक रहता है, ये गलत है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूस चलता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया, ये सही है ऑप्शन। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, विकास निरंतर चलता रहता है। विकास को सीधे मापा जा सकता? नहीं, सीधे नहीं मापा जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
बाल मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखो, बाल आया, बाल और मनोविज्ञान, तो केवल वयस्कों से तो गलत हो जाएगा, केवल किशोरों से ये भी गलत हो जाएगा, जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों से ये सही है। देखो, केवल इसमें भी लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। बाल मनोविज्ञान का मतलब है जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों का अध्ययन करना। ठीक है, चलिए। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का उदाहरण है? ऑप्शन है वजन बढ़ना, तो वजन बढ़ना तो वृद्धि का उदाहरण है। लंबाई बढ़ना वृद्धि का उदाहरण है। भाषा सीखना, देखो भाषा एक, भाषा क्या है, कंटिन्यूस सीखते हैं, स्थायी रूप से सीखते हैं। ठीक है, हाथ का बड़ा होना ये भी वृद्धि है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? भाषा सीखना, ये अपना विकास का उदाहरण है। ठीक है, देखो देख लेते हैं। भाषा सीखना एक गुणात्मक परिवर्तन है, सही है। यह व्यक्ति की क्षमता व्यवहार में और सुधार को दर्शाता है, इसलिए यह विकास का उदाहरण है, ना कि वृद्धि का। ठीक है, किसका उदाहरण है ये? विकास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट। विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? देखो, मैंने आपको बताया था वंशानुक्रम है, आंतरिक है, पोषण है, वो आंतरिक है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन कौन सा? वंशानुक्रम आंतरिक है। ये भी प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे विद्यालय, इसको बाह्य कारक बोलते हैं, परिवार इसको बाह्य कारक बोलते हैं, समाज ये बाह्य कारक है, ये तीनों बाह्य कारक है। हमें कौन सा बताना था? आंतरिक कारक बताना था। आंतरिक कौन सा होगा? वंशानुक्रम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा महाकारक है? देखो, अब महाकारक पूछ लिया इसने, तो महाकारक कौन सा होगा इसमें? तो वंशानुक्रम आंतरिक कारक हुआ। ठीक है, बुद्धि आंतरिक कारक हुआ, आनुवांशिकता आंतरिक कारक हुआ, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन होगा वातावरण। ये वातावरण है, ये महाकारक है, क्योंकि वहां पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अब यह है वृद्धि एवं विकास में मुख्य अंतर क्या है? दो, वृद्धि विकास में यह अंतर है कि वृद्धि तो मात्रात्मक होती है, मापी जा सकती है, लेकिन विकास गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, ये मूल अंतर है। तो ये मूल अंतर है, ये देखो ये दिया है। ठीक है, वृद्धि को मात्रात्मक बोला जाए, मापा जा सकता है, और विकास को नहीं मापा जा सकता। ठीक है, कुछ पहलुओं को मापा जा सकता है बस। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। बाल विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो बाल विकास की प्रक्रिया तो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। देखो, ये कह रहा है इसमें विद्यालय में प्रवेश के बाद प्रारंभ होती है, नहीं, है ना। 5 वर्ष की आयु से नहीं, किशोरावस्था नहीं, जन्म से प्रारंभ होती है। बाल विकास की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आगे अपना, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शरीर का बढ़ना? नहीं, केवल शरीर का बढ़ना नहीं, मानसिक रूप से भी वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, केवल बौद्धिक विकास, ये भी केवल गलत है। सर्वांगीण विकास ये सही है। ठीक है ना, बाल बाल विकास का मतलब है शरीर का भी बढ़ना, वजन का भी बढ़ना, है ना, सामाजिक विकास होना, मानसिक विकास होना, मतलब सर्वांगीण विकास होना ही बाल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का उदाहरण है? ऑप्शन है अपना समस्या समाधान सीखना, ये वृद्धि नहीं है। ठीक है, नैतिक विकास, ये भी लंबाई का बढ़ना, देखो वृद्धि है, लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ठीक है, चौड़ाई बढ़ना, ये सभी वृद्धि के उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें कथन सही वाला बताना है। सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। जो सभी का विकास समान गति से नहीं होता है, अलग अलग होता है। विकास की गति प्रत्येक बालक में अलग अलग होती है, ये बिल्कुल सही है। विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है, केवल लगाए, गलत है। विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है? ऑप्शन है केवल वंशानुक्रम की, केवल वंशानुक्रम गलत है। केवल वातावरण की, ये भी गलत है। वंशानुक्रम वातावरण दोनों की भूमिका होती है। ठीक है, यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सही उदाहरण है? सही उदाहरण बताना है किसका? विकास का, वो भी विकास का बताना है। वजन बढ़ना, ये तो वृद्धि का उदाहरण है। ऊंचाई बढ़ना वृद्धि का उदाहरण है। नैतिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित होना, ये विकास का ठीक है, ये विकास का उदाहरण है। हाथ का आकार बढ़ना, ये भी वृद्धि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके लिए, नैतिक निर्णय लेने का की क्षमता विकसित होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
यदि किसी बच्चे की लंबाई और वजन दोनों बढ़ रहे हैं तो वह मुख्यतः किसका संकेत कर रहा है? देखो, लंबाई वजन दोनों ही क्या है? वृद्धि है। दोनों क्या है? वृद्धि के उदाहरण है, यानी वृद्धि हो रही है बच्चे में। बच्चे में क्या हो रही? वृद्धि हो रही। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन है केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। देखो, केवल परीक्षा में नहीं लाने। केवल शारीरिक, ये भी गलत है। केवल भाषा सीखना, ये भी गलत है। बालक का सर्वांगीण विकास होना, वृद्धि भी होना, ऊंचाई बढ़ना, लंबाई बढ़ना, मानसिक विकास होना, शारीरिक विकास होना, ये सभी विकास होना ही बाल विकास के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए, केवल गृह कार्य देने के लिए नहीं, प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने के लिए। इसी यही क्या कहते हैं, शिक्षकों के लिए आवश्यक है बाल विकास को पढ़ना, जिससे सभी बच्चों के लिए अलग अलग, है ना, आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियां सीख सके, है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट। विकास को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा सामाजिक कारक है? देखो, सामाजिक कारक बताना है। तो आनुवांशिकता, ये तो अपना अ, आंतरिक कारण है ना। परिवार, हार्मोन्स देखो, और शारीरिक संरचना। हमें बताना है सामाजिक कारक कौन सा है। सामाजिक कारक कौन सा होगा इसमें? परिवार। ठीक है, सामाजिक कारक क्या होगा बाल विकास को प्रभावित करने वाला? परिवार होगा। परिवार होगा, विद्यालय होगा। ऑप्शन में अगर विद्यालय होगा तो विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, ये सामाजिक कारक है सब। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही है? विकास केवल बचपन में होता है, केवल बचपन में होता है, ये गलत है। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन, ये भी गलत है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, ये सही है। कंटिन्यूस प्रोग्रेस है विकास। तो आपको ये बात समझनी है, विकास कैसी प्रक्रिया है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बच्चे का भाषा सीखना किसका उदाहरण है? भाषा सीखना, देखो, वृद्धि तो होगी नहीं, है ना, गुणात्मक विकास होगा, ये तो सही है। शारीरिक परिवर्तन नहीं होगा, परिपक्वता नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? गुणात्मक विकास होगा, यानी विकास का उदाहरण है ये कुल मिला के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाल विकास के किस पक्ष के विकास में विद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो विद्यालय की भूमिका क्या है? केवल शरीर नहीं, केवल जैविक विकास, ये भी गलत है। बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सभी विद्यालय की जिम्मेदारी है। ठीक है, विद्यालय एक सामाजिक कारक है। ठीक है, बाह्य कारक है विद्यालय, जिसमें बच्चे का विकास होता है, जिससे बच्चे का विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना है हमें। तो ऑप्शन है वृद्धि को मापा जा सकता है, ये तो सही है, वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास एक व्यापक अवधारणा है, ये भी सही है। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन, ये गलत है। देखो, केवल शारीरिक, ये गलत है। वृद्धि विकास का एक भाग है, ये सही है। वृद्धि एक विकास का भाग है, लेकिन ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव पूछा है ना इसने, नेगेटिव पूछा, देखो नहीं लिखा है। ठीक है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आगे, विकास का सबसे उपयुक्त आधार क्या है? विकास का केवल वातावरण, गलत। केवल वंशानुक्रम, ये भी गलत। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही आधार है विकास के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि दो बच्चों की आयु समान है लेकिन उनकी सीखने की गति अलग अलग है, तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? देखो, आयु तो सेम है लेकिन सीखने की स्पीड है, वो गति है, वो अलग अलग है। सभी बच्चों का विकास समान होता है, गलत। सभी बच्चों का विकास अलग अलग स्पीड में होता है। प्रत्येक बालक का विकास अलग गति से होता है, हाँ, ये बात सही है। आयु का कौन सा महत्व नहीं है? है ना, आयु का कोई महत्व नहीं, गलत है। केवल विद्यालय जिम्मेदार होता है, ये गलत है। हमें पूछा था कि यदि दो बच्चों की आयु समान है लेकिन उनकी सीखने की गति अलग अलग है, तो क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि विकास की जो गति होती है वो सब में अलग अलग होती है, इसलिए ऐसा कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य कारक है? हमें बाह्य कारक बताना है इसमें। तो देखो, बुद्धि, वंशानुक्रम, जन्मजात, ये सभी आंतरिक कारक है। तो पोषण क्या हो गया इसमें? बाह्य कारक। पोषण है अपना, है ना, परिवार है, विद्यालय, ये सभी बाह्य कारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे देखेंगे, बाल विकास की प्रक्रिया में सबसे अधिक योगदान किसका माना जाता है? तो बाल विकास की प्रक्रिया में देखो, केवल शिक्षक का, गलत है। केवल लगा है। केवल माता पिता का, ये भी गलत है।
वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही बराबर योगदान होता है। ठीक है, दोनों का योगदान होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के परिवर्तन को सीधे मापा नहीं जा सकता? जो इसमें वजन लिखा है इसको सीधा मापा जा सकता है, लंबाई को सीधे मापा जा सकता है, व्यक्तित्व का विकास इसको नहीं मापा जा सकता, तो नहीं वाला ही पूछा है, डायरेक्ट नहीं मापा जा सकता वही पूछा है, देखो नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका व्यक्तित्व का विकास होगा, यानी इसको डायरेक्ट नहीं मापा जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक प्रभावी शिक्षक के लिए बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? केवल पाठ्य पुस्तक को पूरा करना है, देखो केवल पाठ्य पुस्तक को पूरा नहीं करना है, केवल परीक्षा लेने के लिए ये भी गलत है, बाल केंद्र शिक्षण अपनाने के लिए, ठीक है, बाल केंद्र से विधियां अपनाए, बाल केंद्र शिक्षण अपनाए, उसके लिए बाल विकास की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,